बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने अपना हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया है। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है और आपसी सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ऐसा बड़ा हमला किया है। हर बार चुनाव आते ही राहुल गांधी एक नया सियासी धमाका करते हैं और इस बार उन्होंने उसे नाम दिया है हाइड्रोजन बॉम्ब। लेकिन बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, बड़ा सवाल यह है कि इससे बिहार चुनाव प्रभावित होगा और चुनाव आयोग ने इस बार राहुल गांधी के आरोपों पर क्या जवाब दिया, आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी ने सरकार और चुनाव आयोग पर एक साथ हमला बोला। उनके मुताबिक हरियाणा चुनावों में सिर्फ वोट नहीं पड़े बल्कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी का दावा है कि हरियाणा में करीब 25 लाख फर्जी वोटर मिले हैं और वोटर लिस्ट में एक ही चेहरे पर कई वोटर आईडी बनाई गई हैं। मतलब एक ही फोटो पर कई वोटर कार्ड बने हुए हैं। कहा कि यह सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, ये लोकतंत्र पर हमला है और भारत के युवाओं, खासतौर पर जेन ज़ी को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी बोले, हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं और यह हाइड्रोजन बॉम्ब हमने फोड़ा है ताकि सच्चाई सामने आए। गौर करने वाली बात यह है कि यह सब करने का टाइमिंग बिल्कुल बिहार चुनाव से एक दिन पहले ही क्यों चुना गया? क्या राहुल गांधी पिछले 2 महीने से इसीलिए गायब थे क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार कर रहे थे? इसमें कांग्रेस की रणनीति साफ दिख रही है, वोटरों को भावनात्मक रूप से एक्टिव करना और विपक्ष को एक लाइन पर लेकर आना। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, ये राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी को जो कहना था वो तो कह दिया, लेकिन अब इस पर चुनाव आयोग क्या कह रहा है वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी के आरोप थे फर्जी वोटर, फर्जी लिस्ट और मिलीभगत। चुनाव आयोग ने इस पर कहा है कि मतदाता सूची के खिलाफ 0 अपील थी। हरियाणा में कुल 90 सीटों में सिर्फ 22 याचिकाएं लंबित हैं। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट कहां थे? अगर वो फर्जी थे उस समय तो आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई? अगर वोट फर्जी थे तो उस समय आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई? क्या राहुल SIR प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं या विरोध? कांग्रेस ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर कोई आपत्ति नहीं दी। राहुल को कैसे पता कि फर्जी वोट बीजेपी को गए हैं? 0 हाउस नंबर, पंचायतों द्वारा नंबर दिए गए घरों के लिए बिहार में SIR के दौरान कांग्रेस ने कोई अपील क्यों नहीं की? चुनाव आयोग का टोन इस बार बहुत क्लियर था कि आरोप तो लगाए, लेकिन प्रक्रिया के दौरान आपने कदम क्यों नहीं उठाए? यानी इसी का संदेश है कि अगर सब कुछ फर्जी था तो उस समय आप कहां थे भाई साहब? हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने भी इस पर अपना डेटा सामने रखा है। ड्राफ्ट लिस्ट 2 अगस्त 2024 को दी गई। कुल दावे और आपत्तियां 4,16,000 हैं। अंतिम लिस्ट 27 अगस्त को जारी की गई। किसी दल ने DM को अपील नहीं की। वोटिंग के बाद भी 0 आपत्ति। गिनती के वक्त सिर्फ 5 शिकायतें, सिर्फ 23 चुनाव याचिकाएं फाइल हुई। यानी सिस्टम कह रहा है कि हमारी तरफ से सब कुछ ओपन था, सब कुछ क्लियर था, आप ही सोए हुए थे। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने यह मुद्दा अभी क्यों उठाया? देखिए, सब टाइमिंग है। हरियाणा के बाद अब बिहार चुनाव नजदीक है, साथ ही पश्चिम बंगाल में SIR चल रही है और इंडिया गठबंधन में खींचतान भी जारी है। राहुल गांधी ये मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं ताकि वो पूरे विपक्ष को एक लाइन पर ला सकें और फिर से ये मोर्चा खोल सके कि लोकतंत्र खतरे में है। इस नैरेटिव से राहुल गांधी के 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो विपक्ष में उनकी लीडरशिप इमेज मजबूत होती है और दूसरा युवा वोटरों, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, उनका दिमाग इस फ्रेम में सेट होता है कि राहुल गांधी पहले भी ऐसा कर चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने EVM और सिस्टम पर सवाल उठाए थे। अब बिहार इलेक्शंस पर इसका क्या असर होगा, ये सोचने वाली बात है। बिहार में माहौल पहले से गर्म है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर तनाव है और RJD और कांग्रेस का इक्वेशन उतना स्मूथ नहीं है। उधर से NDA पूरा अटैक मोड में है। ऐसे में राहुल गांधी का ये बम कांग्रेस के कोर वोटरों को एक्टिव करने में मदद करेगा, युवाओं में एक अलार्म टोन क्रिएट करेगा और RJD कांग्रेस के रिश्तों में एक कॉमन कॉज सेट करेगा। लेकिन यह भी सच है कि अगर यह अभियान सही तरीके से नहीं चला तो NDA इसे हार का बहाना कहकर काउंटर करेगी।
मतलब ये पूरा दांव काफी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड है। तो दोस्तों, कहानी साफ है, राहुल गांधी ने फिर एक बड़ा हमला किया है और चुनाव आयोग ने भी उसी टोन में राहुल गांधी का जवाब दिया है। अब मैदान बिहार का है। वोटर की सोच हर मुद्दे से ज्यादा भावनाओं पर चलती है। राहुल का हाइड्रोजन बॉम्ब आखिर वोटों पर असर डालता है या फुस हो जाता है, ये कुछ हफ्तों में पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड।